भारत में लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया बजटिंग बजट सरकार की आय, राजस्व और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण है। यहाँ तक कि कंपनियां, संगठनें आदि के लिए भी ऐसे दस्तावेज होते हैं। बजट फ्रांसीसी शब्द बुगे बुगे बुगेट्स से बना है, जिसका अर्थ चमड़े का बैग होता है। ब्रिटेन में 18वीं सदी के मध्य में इस तरह के बैग से सरकारी आय व्यय की ब्यौरे के दस्तावेजों को निकालकर संसद में प्रस्तुत किया जाता था। वर्तमान में इस शब्द को सरकार की वार्षिक आय एवं व्यय के ब्यौरे को व्यक्त के लिए करते हैं। भारत में इस ब्यौरे का प्रधान संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया, जिसके केंद्रीय संघीय बजट कहते हैं। इसी तरह का प्रावधान राज्यों के लिए भी है। पूंजीगत घाटा कैपिटल डिफिसिट सार्वजनिक वित्त एवं अर्थशास्त्र में ऐसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन व्यवहार में अक्सर यह शब्द पूंजी की कमी एवं पूंजी की वितरलता के अर्थ में रोजमर्रा के आर्थिक समाचारों में सुनने में आता है। दरअसल जिस सरकार का खबरों में जिक्र हो रहा हो, वह सार्वजनिक व्यय के लिए अपेक्षित निधि धन पूंजी के प्रबंधन की समस्या से जूझ रही हो। ऐसे खर्चे राजस्व की संबंधित भी हो सकते हैं या पूंजी से जुड़े भी। विकासशील अर्थव्यवस्था में पूंजी व्यय की उच्च आवश्यकता के चलते इस तरह की मुश्किलें हमेशा बनी रहती है। इस स्थिति को दर्शाने के लिए अगर कोई उपयुक्त शब्द है तो स्वाभाविक रूप से पूंजीगत घाटा होता है। राजकोषीय घाटा फ्यूचर्स डिफेक्सिव यदि सरकार की कुल प्राप्ति राजस्व एवं पूंजी प्राप्त तथा कुल व्यय राजस्व व पूंजी व्यय का संतुलन नकारात्मक हो या राजकोषीय घाटे को दर्शाता है। इस अवधारणा का उपयोग भारत में वित्तीय वर्ष 1997-98 में किया जा रहा है। राजकोषीय घाटे का अभिप्राय यह है कि सरकार द्वारा किया गया खर्च उसके साधनों से कहीं अधिक यानी सरकार अपनी आय से अधिक व्यय कर रही हो, और राजकोषीय घाटे को मात्रात्मक रूप से अथवा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जा सकता है। और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों के लिए सामान्यतः इसे प्रतिशत में ही दर्शाया जाता है। भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ सिर्फ नियम बल्कि भारी वित्तीय घाटा रहा है। इसके अलावा इसके वित्तीय घाटे की संरचना आलोचना आसान स्वीकार भी रहती है।